वेलकम स्टूडेंट। आज आज का जो वीडियो है वो हम आपको मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू, जो डेंगू का तीनों भी टेस्ट NS1, IgG, IgM सारे टेस्ट इंक्लूडेड है। और ये स्पेशली हम फीवर के लिए देखते हैं। तो ये फीवर में ये 3 टेस्ट जो है वो कंपलसरी रहता है। डेंगू जो टेस्ट है वो इन केस ऑफ कंडीशन पे करते हैं। टाइफाइड तो नॉर्मल है, मलेरिया भी नॉर्मल है, तो उस हिसाब से हम इस सारे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, आपको सारा डिटेल में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। तो हमारा पहला जो आता है वो NS1 आता है। NS1 जय मित्रा कंपनी का, ये डेंगू के लिए हम करेंगे। और हमारा ऑस्कर कंपनी का IgG एंड IgM है। और अबर्ट्स कंपनी का हमारे पास में मलेरिया किट है। और फिर उसके बाद हमारा ये बायोकॉन का विडाल टेस्ट है, जो हम O और H एंटीजन करने वाले हैं। तो जो हमारा NS1 है उसमें कोई बफर यूज़ नहीं होगा, पर IgG IgM के लिए हमारे को एक बफर यूज़ होने वाला है। ये बफर है, ठीक है। देन उसके बाद मलेरिया किट के लिए हमें एक बफर यूज़ होने वाला है। और बाकी किसी भी टेस्ट के लिए हमें बफर यूज़ करना नहीं है। तो सिंपली हमें करना क्या है कि हर एक रिएजेंट को हम फ्रिज में रखते हैं। डेंगू भी फ्रिज में रखते हैं, IgG IgM भी फ्रिज में रखते हैं, मलेरिया भी फ्रिज में रखते हैं, विडाल भी फ्रिज में रखते हैं। तो इसको क्या कर लेना है कि पहले आपको रूम टेम्परेचर पे रख लेना है। तो हमारा ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे आया हुआ है। तो रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद में ही हमें सारे टेस्ट को परफॉर्म करके लेना है, ठीक है। और उससे पहले आपको कुछ नहीं, मतलब कि आप फ्रिज में से इंस्टेंटली निकाले और तुरंत टेस्ट करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। और जो बाकी मलेरिया, टाइफाइड, विडाल, ये जो टेस्ट है सारे सीरम के ऊपर में टेस्ट होते हैं। और सिर्फ मलेरिया टेस्ट जो है वो सिर्फ होल ब्लड, मतलब अगर आप किसी पेशेंट से ब्लड कैरी करते हो तो वो ब्लड आपको, और CBC के लिए जैसे हम EDTA में लेते हैं तो EDTA में हमें वो लेना रहता है। तो आप इधर ध्यान से देख लीजिएगा कि इस पे देखो NS1 का किस तरीके से, मतलब C एंड T लिखा हुआ है। तो अगर हमारा दोनों पे भी लाइन आता है, C एंड T पे भी, तो हम NS1 पॉजिटिव बोलेंगे। अगर सिर्फ C पे ही लाइन बनता है तो हम NS1 नेगेटिव बोलेंगे। अब इसी तरीके से सेम है IgG एंड IgM। अगर आपका CGM तीनों पे भी लाइन आता है तो फिर क्या होगा, CGM, IgG एंड IgM दोनों भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर सिर्फ M और C पे लाइन आता है तो IgM पॉजिटिव रहेगा, IgG नेगेटिव रहेगा। अगर G पे सिर्फ आता है तो IgG पॉजिटिव रहेगा, और C पे आता है तो IgG पॉजिटिव बोलेंगे। अगर हमारा G और M पे लाइन आता है, C पे नहीं आता है, तो आपको फिर से ये टेस्ट दूसरे किट पे रिपीट करना होगा। और अगर सिर्फ C पे आता है, G और M पे नहीं आता है, तो हम GM नेगेटिव बोलेंगे, IgG और IgM नेगेटिव बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सैंपल डालने का प्लस बफर डालने का यहाँ पे जगह दिया हुआ है। अब सेम इसी तरीके से मलेरिया है, मलेरिया एंटीजन में क्या है, PF एंड PV, ये दोनों भी सेम IgG IgM की तरह है। अगर दोनों पे लाइन आता है, C पे आता है तो दोनों भी पॉजिटिव। अगर किसी एक पे आता है, C पे आता है तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। अगर C पे आता है, दोनों पे नहीं आता है तो वो नेगेटिव रहेगा। और अगर दोनों पे आता है और C पे लाइन नहीं आता है तो आपको फिर से सैंपल चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 माइक्रो आपको होल ब्लड यूज़ करना है, और जो बफर है वो 4 बूंद आपको यूज़ करना है। तो क्लियर है, अबॉट्स कंपनी का मलेरिया किट है, काफ़ी अच्छा किट है। और इसे जो विडाल टेस्ट है 25 माइक्रो यूज़ करना है पर एंटीजन के लिए, जैसे O एंड H के लिए। तो अभी हम अपने टेस्ट को परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने क्या कर लिया है, हमने हमारे सीरम को सेपरेट करके रखा है, और ये हमारे पेशेंट का होल ब्लड है जो हम मलेरिया के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, अगर एक टाइम पर आप मल्टीपल पेशेंट का टेस्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबको लेबलिंग कर लेना है, मतलब सबको नाम दे देना है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये हमारा ड्रॉपर है, ड्रॉपर को क्या यहाँ पे एक सेपरेट बनाया हुआ है चैम्बर। ये सेपरेट क्या करना है, पूरा इसको प्रेस करना है, और फिर हमको सिंपली सिर्फ सीरम लेना है। ये सीरम हमें यहाँ पे
ड्रॉप कर लेना है। ये IgG IgM के लिए होता है, तो आप डेंगू के लिए 25 माइक्रो सीरम यूज़ कर सकते हो। अभी देखो ये हम सिर्फ IgG IgM के लिए डाल रहे, तो IgG IgM में सिर्फ इसके ड्रॉपर से जितना आता है वो उतना ही लेना रहता है, और बाकी का जो है हमें इसमें बफर यूज़ करना रहता है। तो ये बफर हम यूज़ करते हैं इसमें 1 2 3, ये 3 ड्रॉप हमने बफर यूज़ कर लिया और ये इसमें रिएक्शन चालू हो गया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा वोल ब्लड का। तो वोल ब्लड के लिए हमें क्या करना है, 5 माइक्रो वोल ब्लड लेना है। लेकिन अगर आप सेम टिप यूज़ करना चाहते हो तो पहले क्या कर लो, विडाल के लिए 25 माइक्रो ले लो सीरम, देन उसके बाद में आप उसको दूसरा यूज़ कर सकते हो। ये 25 माइक्रो हम विडाल के लिए ले रहे हैं, ये ले लिए विडाल के लिए। अब क्या करना है, अब सेम टिप से आप 5 माइक्रो मलेरिया के लिए भी ले सकते हो, 5 माइक्रो। ये हमारा 5 माइक्रो हो गया। अब मलेरिया के इस वाले लोकेशन पे हमें डाल के ले लेना है और टच करके लेना है, ताकि ऐसा नहीं कि आप ऊपर से ही छोड़ दो। अब ये लेने के बाद में हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो 4 बूंद ड्रॉप डालना है, मतलब बफर 1 2 3 4, और ये रिएक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब विडाल की बारी है, तो विडाल के लिए सेम है, इसमें इस तरीके से ये हमारा O हो गया, टाइफी O हो गया, ये टाइफी H हो गया। तो टाइफी O हम पहले ले लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइफी O। टाइफी O भी हमें 1 ड्रॉप यूज़ करना है। और टाइफी H भी हमें 1 ड्रॉप यूज़ करना है। अब इसको आप किसी की भी मदद से मिला सकते हो। और ध्यान देना कि मिलाने के टाइम आपको सर्कल के अंदर में ही मिलाना है, सर्कल के बाहर में नहीं लेके जाना है, नहीं तो आपका क्या होगा, दूसरा एंटीजन से मिक्स हो जाएगा। अब इसको मिलाने के बाद में हमें अच्छे से इसको रोटेट करते हुए मिलाना है। ये आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी तरीके से मिला सकते हो, और इसमें इंस्टेंटली रिज़ल्ट देखना पड़ता है, ताकि आप सोचोगे कि मैं अभी मिला लूँ आधे घंटे बाद रिज़ल्ट देखूँ, तो ऐसा नहीं चलता। इसमें आपको तुरंत समझ के लेना पड़ता है। तो आप इधर ध्यान देना कि किस तरीके से इसमें रिएक्शन होता है। इसमें डॉटेड स्ट्रक्चर दिखने लग जाते हैं, जो कि वीडियो पे क्लियर नहीं है, दिख सकता है, क्योंकि इसको बहुत ही डिटेलिंग में देखना पड़ता है। ये विडाल टेस्ट, तो इस तरीके से ना हमारे सारे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे सिंगल लाइन बना हुआ है डेंगू NS1 पे, ठीक है, तो इसको हम अभी तक नेगेटिव बोलेंगे। IgG IgM पे देखो C के ऊपर में सिंगल लाइन बना हुआ है, तो अभी तक हम इसको भी नेगेटिव बोलेंगे। तो मलेरिया का जो रिएक्शन है वो चल रहा है, मलेरिया रिएक्शन हुआ नहीं है, और ये विडाल रिएक्शन है। ये जो 3 टेस्ट है ना, हम फीवर के लिए स्पेशली करते हैं। अगर अदरवाइज़ इसके अलावा हमें कोई फीवर का टेस्ट करना रहता है तो इसके हाई लेवल पे रहता है। जैसे टाइफी डॉट में आता है, ये एलाइजा मेथड में आता है, मींस रीडिंग वाला आ जाता है, और डेंगू भी हाई लेवल पे जाता है, और ये क्लिनिकल लेवल पे हम ये सारे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो थैंक यू गाइस।